गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्तजनों, मेरा नाम ब्रजभूषण आरोपाध्याय, ज्योतिषाचार्य, अज्ञाचार्य, वास्तु शास्त्र विशेषज्ञ। भक्तजनों, सीता जी के बन जाने का रहस्य भाग 2। भक्तजनों, राजा दशरथ के भाग्य में 62,000 वर्ष राज सुख लिखा था। जब राजा दशरथ 60,000 वर्ष के हुए, उस समय राम जी का जन्म हुआ। दशरथ जी राम जी को शिव पुत्र भाव से देखते थे। राम जी परमात्मा हैं, ये भाव दशरथ जी भूल गए। और जब राम जी का वनवास हुआ तो पुत्र वियोग में दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए और दशरथ जी को मोक्ष नहीं हुआ। दशरथ जी स्वर्ग को गए। स्वर्ग में पुण्य बढ़ता नहीं, पुण्य कम होता है। जितना दिन तक आपने पुण्य किया उतना दिन तक स्वर्ग में रहना पड़ेगा। पुण्य समाप्त, फिर आप पृथ्वी पर गिराए जाओगे। राजा दशरथ को तब मालूम पड़ता है कि मेरा पुत्र राम परमात्मा है। रावण की मृत्यु के बाद सब देवता लोग भगवान राम की स्तुति करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं। उस समय राजा दशरथ स्वर्ग में थे, वो भी देखते हैं। सभी देवता लोग राम की स्तुति वंदना कर रहे हैं, फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तब राजा दशरथ को मालूम पड़ा मेरा पुत्र राम परमात्मा है। फिर दशरथ जी ने परमात्मा रूप से राम जी की स्तुति किया। फिर राजा दशरथ को मोक्ष प्राप्त हुआ। राजा दशरथ को राम जी ने पिता के रूप में पूजन किया। राजा दशरथ प्रसन्न होते हैं और कहते हैं पुत्र वरदान मांग लो। तो राम जी क्या वरदान मांगते हैं दशरथ जी से? राम जी कहते हैं पिताजी, आपने माता कैकेयी को श्राप दे दिया था कि तुम्हें मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। मुझे यही वरदान चाहिए कि आप अपना श्राप वापस ले लें और माता कैकेयी को मोक्ष प्राप्त हो जाए। दशरथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं इसलिए आपको राजा राम, भगवान राम और परमात्मा राम कहा जाता है। इस प्रकार राजा दशरथ को और माता कैकेयी को मोक्ष प्राप्त हुआ। ये सब कथा सीता जी को वो सुखी सुना रही है। इसके बाद सीता जी कहती हैं अभी तुम्हारा क्या विचार है? सुखी कहती है मैं वाल्मीकि आश्रम में जाऊंगी और पुत्र को जन्म दूंगी। सीता जी कहती हैं जब तक राम जी जनकपुर में आकर के मुझसे विवाह नहीं कर लेते तब तक तुम राम गाथा मुझे सुनाते रहो और मैं सुखी को मुक्त नहीं करूंगी। सुख को बोलती हैं तुम जा सकते हो। सुख बोलता है मेरी पत्नी गर्भवती है और गर्भवती अवस्था में पत्नी की सेवा देखभाल करना पति का कर्तव्य होता है। हे देवी, मेरी पत्नी को मुक्त कर दो, उसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। लेकिन सीता जी ने हठ पूर्वक सुखी को नहीं छोड़ा।
तब सुकी ने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, जिस प्रकार तुमने गर्भावस्था में मुझे अपने पति से दूर किया, उसी प्रकार जब आप भी गर्भवती होंगी तो आपको भी अपने पति का वियोग सहना पड़ेगा, ये मेरा श्राप है। और इस प्रकार बोलकर सुकी ने अपने प्राण त्याग दिए। शुक बोलता है, अभी मैं अयोध्या में एक धोबी के घर में जन्म लूंगा और ऐसी निंदा करूंगा कि राम जी को आपको वनवास छोड़ना पड़ेगा गर्भावस्था। वही सुकी उस धोबी की पत्नी हुई, और सुक जो है धोबी हुआ अयोध्या में। और प्रजा का विश्वास पाने के लिए जब माता सीता 4 महीने की गर्भवती थी, उस समय राम जी को, सीता जी को वाल्मीकि आश्रम में छोड़ना पड़ा। भक्तजनों, माता सीता साक्षात महालक्ष्मी की अवतार थी। भगवान राम साक्षात भगवान नारायण विष्णु थे। उन्हें भी कर्म फल भोगना पड़ा। राजा बाली को ब्रह्मा जी का वरदान था, तुम्हारे सामने जो आएगा उसका आधा बल तुम्हारे पास आ जाएगा। इस प्रकार कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। भगवान राम जी अगर बाली के पास जाते तो राम जी का बल बाली के पास नहीं जा सकता था कि पूरे ब्रह्मांड को पैदा करने वाला, और जिन्होंने ब्रह्मा जी को पैदा किया उनका वरदान राम जी के सामने झूठा हो जाता। इसलिए ब्रह्मा जी का सम्मान करने के लिए राम जी ने बाली को छुप के मारा। वही राम जी जब कृष्ण अवतार लेते हैं तो वही बाली बहेलिया बनता है, और मृग समझ के जब बाण मारता है, आता है तो देखता है भगवान कृष्ण के चरण में बाण लगा है, और रोने और विलाप करने लगता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, रो मत, चिंता मत करो, तुम्हारा हमारा लेना देना पूरा हो गया। बाली बोलता है बहेलिया की भगवान में समझा नहीं, पूर्व जन्म में मैं राम था, तुम बाली था। मैंने छुप कर तुझे मारा और तुमने बाण मारा मुझे, और पृथ्वी पर जिसलिए मेरा अवतार हुआ था वो मेरा काम पूरा हो गया। अभी मैं अपने धाम को जाता हूँ। भक्तजनों, महालक्ष्मी का अवतार माता सीता, विष्णु का अवतार भगवान श्री राम को कर्म का फल भोगना पड़ा, तो साधारण मनुष्य कर्म फल से कैसे बच सकता है। इसलिए कर्म करने में सावधान। जय श्री राम।